स्पंदन की इस कड़ी में मैं ओशो के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर क्या विचार थे। वो मल्टी डायरेक्शनल थिंकर थे और बहुत ही गज़ब के विचारक थे। तो देखते हैं, चलते हैं कि श्री राम को लेकर सोचते हैं, ओशो को लेकर, ओशो श्री राम को लेकर किस तरीके से सोचते हैं। चलते हैं, ओशो के विचारों को जाने हम। चलिए, प्रारंभ यहाँ से होता है। कृष्ण कहते हैं कृष्ण कहते हैं पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। ये बहुत प्यारा प्रतीक है। राम के हाथ में शस्त्र बहुत कंट्राडिक्टरी है। राम जैसे आदमी के हाथ में शस्त्र होने नहीं चाहिए। राम का चित्र आप थोड़ा ख्याल करें, राम के शरीर का थोड़ा ख्याल करें, राम की आँखों का थोड़ा ख्याल करें, राम के व्यक्तित्व का थोड़ा ख्याल करें। शस्त्रों से कोई संबंध नहीं जुड़ता है। राम शस्त्रों के साथ बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती है। न तो राम के मन में हिंसा है, न राम के मन में प्रतिस्पर्धा है, न राम के मन में ईर्ष्या है, न राम किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं, न किसी को पीड़ा देना चाहते हैं। फिर उनके हाथ में शस्त्र हैं। उनके हाथ में एक कमल का फूल होता तो समझ में आता, उनके हाथ में शस्त्र बिल्कुल समझ में नहीं आते। जब भी मैं राम का चित्र देखता हूँ, उनके कंधे में लटका धनुष देखता हूँ और उनके कंधे पर बंधे हुए तीर देखता हूँ, तो राम के शरीर से उनका कोई भी संबंध नहीं मालूम पड़ता है। राम का शरीर एक कवि का, एक काव्य की प्रतिमा मालूम होती है। राम की आँखें प्रेम की आँखें मालूम होती है। राम पैर भी रखते हैं तो ऐसा रखते हैं कि किसी को चोट ना लग जाए। राम का सारा व्यक्तित्व फूल जैसा है और कंधे पर बंधे हुए ये तीर और हाथ में लिए हुए ये धनुष बाण, ये कुछ समझ में नहीं आते। इनका कोई मेल नहीं है, इनकी कोई संगति नहीं है। राक्षस के हाथ में अर्थात रावण के हाथ में शस्त्र सार्थक मालूम होते हैं, संगत मालूम होते हैं, वहाँ गणित ठीक बैठता है। महावीर के हाथ में तीर का न होना, तलवार का न होना संगत मालूम होता है। गणित वहाँ भी ठीक है। महावीर है या बुद्ध है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। रावण के हाथ में शस्त्र है, सारा शरीर शस्त्रों से ढका है, यह भी ठीक है। राम कुछ अनूठे हैं। ये आदमी बुद्ध जैसे और इनके हाथ में शस्त्र रावण जैसे, ये बड़ा विरोधाभासी है। और कृष्ण को यही प्रतीक मिलता है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। बहुत शस्त्रधारी हुए हैं, शस्त्रधारियों की कोई कमी नहीं है। राम को क्यों चुना है? होगा जानकर चुना है, बहुत विचार से चुना है, बहुत हिसाब से चुना है। शस्त्र खतरनाक है रावण के हाथ में, इसे थोड़ा समझेंगे। थोड़ी बारीकी है और बात थोड़ी कठिन मालूम पड़ेगी। शस्त्र खतरनाक है रावण के हाथ में, क्योंकि रावण के भीतर सिवाय हिंसा के और कुछ भी नहीं है। और हिंसा के हाथ में शस्त्र का होना जैसे कोई आग में पेट्रोल डालता हो, यह हम समझ जाएंगे, यह हमारी समझ में आ जाएगा। एक दुनिया की पीड़ा ही यही है कि गलत लोगों के हाथ में ताकत है। गलत आदमी उत्सुक भी होता है शक्ति पाने के लिए। बहुत बेकन ने कहा है, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर जो है, शक्ति जो करप्ट होती है और बिल्कुल करप्ट होती है। शक्ति लोगों को व्यभिचारी बना देती है और पूर्ण रूप से व्यभिचारी बना देती है। बेकन की यह बात ठीक है, लेकिन बेकन ने इसका जो कारण दिया है वो ठीक नहीं है। बेकन सोचता है कि जिनके हाथ में भी शक्ति आ जाती है, शक्ति के कारण वे करप्ट हो जाते हैं। यह बात गलत है। वे करप्ट हो जाते हैं, यह तथ्य है, लेकिन शक्ति के कारण करप्ट हो जाते हैं, यह गलत है। लेकिन शक्ति के कारण करप्ट हो जाते हैं, ये गलत है। क्योंकि हमने राम के हाथ में भी शक्ति देखी है और करप्शन नहीं देखा, व्यभिचार नहीं देखा, शक्ति का कोई व्यभिचार नहीं देखा। तब बात कुछ हो रही।
तथ्य तो ठीक है कि हम देखते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति आती है वे व्यभिचारी हो जाते हैं, लेकिन इसका कारण शक्ति नहीं है। इसका बुनियादी कारण यह है कि व्यभिचारी ही शक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन कमज़ोर आदमी अपने व्यभिचार को प्रकट नहीं कर पाता। जब शक्ति हाथ में आती है तब वह प्रकट कर पाता है। शक्ति के कारण व्यभिचार पैदा नहीं होता, प्रकट होता है। आप कमज़ोर हैं, आपके भीतर हिंसा है, दूसरा आदमी मजबूत है, आप हिंसा नहीं कर पाते, फिर एक बंदूक आपके हाथ में दे दी जाए, तब अब दूसरा आदमी कमज़ोर हो गया, अब आप ताकतवर है, अब हिंसा होगी। चरित्र की असली परीक्षा तभी है जब शक्ति पास में हो। जिनके पास शक्ति नहीं है उनके चरित्र का कोई भरोसा नहीं है, उनका चरित्र केवल कमजोरी हो सकती है। इसलिए इस दुनिया में जितने चरित्रवान लोग दिखाई पड़ते हैं 99% तो कमजोरी की वजह से चरित्रवान होते हैं, इसलिए इतने चरित्रवान भी दिखाई पड़ते हैं। इतनी चरित्र की बात भी होती है, दुनिया रोज चरित्रहीनता में उतरती जाती है। कमज़ोर आदमी को ताकत दो और उसका चरित्र बह जाएगा। सबसे पहली जो दुर्घटना होगी वह चरित्र की हत्या हो जाएगी। कमज़ोर आदमी को किसी तरह की ताकत दो, धन दो, पद दो, राजनीति की कोई सत्ता दो, सारा चरित्र बह जाएगा। हम इस मुल्क में भलीभांति जानते हैं, जिनको आज़ादी के पहले हमने चरित्रवान समझा था, ठीक आज़ादी के बाद एक रात में उनके चरित्र बह गए। जो सेवक की तरह बिल्कुल भोले भाले मालूम पड़ते थे, वे सत्ताधारी की तरह ठीक चंगेज और तैमूर के वंशज सिद्ध होते हैं। क्या हो जाता है रात भर में? क्या शक्ति लोगों को नष्ट कर देती है? नहीं, लोग कमजोरी की वजह से केवल चरित्रवान थे। हाथ में ताकत आती है और सब चरित्र खो जाता है। परीक्षा शक्ति के बाद पता चलती है। निश्चित ही शक्ति पाने के लिए कमज़ोर लोग उत्सुक होते हैं, होते ही वे हैं। मनस्विद कहते हैं कि जिनके भीतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिनके भीतर हीनता का भाव है, वही लोग पदों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित लोगों को देखना है तो किसी भी देश की राजधानी में वे मिल जाएंगे, सब वहाँ मिल जाएंगे इकट्ठे। वे ही लोग पदों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित लोगों को देखना है तो किसी भी देश की राजधानी में मिल जाएंगे, सब वहाँ मिल जाएंगे इकट्ठे। जिनके भी मन में यह भय है कि मैं शूद्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वे किसी पद पर बैठकर अपने और दूसरों के सामने सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ। नोबडी वांट्स टू बी नोबडी। कोई किसी को नहीं पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता कि मैं कोई भी नहीं हूँ। हर एक के भीतर ख्याल है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन ये किसको कहूँ, कैसे कहूँ कि मैं कुछ हूँ? जब तक कि हाथ में ताकत न हो, हाथ में ताकत हो तो कहूँ कि मैं कुछ हूँ। सिर्फ वे ही लोग ताकत की दौड़ से बच सकते हैं जो बिना कहे भीतर हीनता की ग्रंथि से मुक्त हो जाते हैं, जिनके भीतर हीन होने का भाव ही तिरोहित हो जाता है। वे ही लोग दूसरे से श्रेष्ठ होने की कोशिश बंद कर देते हैं। यह बड़े मज़े की बात है। इस जगत में श्रेष्ठ लोग ही श्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं करते हैं, हीन लोग श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। राम के हाथ में शस्त्र गलत आदमी के हाथ में शस्त्र है। गलत इसलिए कह रहा हूँ कि रावण के हाथ में तो ठीक आदमी के हाथ में है। रावण की आत्मा और शस्त्रों के बीच सेतु है, संबंध है, एक हार्मनी है, एक संगीत है। राम और शस्त्र के बीच कोई सेतु नहीं है, एक खाई है, अलंग खाई है, अनब्रिजेबल गैप है। वही राम की खूबी भी है। शस्त्र हैं और राम है, और उन दोनों के बीच कोई सेतु नहीं है। राम के हाथ में ठीक मालूम पड़ते हैं शस्त्र, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि जब भीतर हिंसा हो और शस्त्र हाथ में हो तो हिंसा गुणित होती चली जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है। पिछले महायुद्ध में फ्रांस पर जब हमला हुआ तो फ्रांस की एक पहाड़ी पूरी तरह ध्वस्त हो गई, और युद्ध के बाद जब उस पहाड़ी में खुदाई की जा रही थी तो बहुत ही हैरानी की घटना घटी। उस पहाड़ी में खुदाई करते वक्त आधुनिक युग के बमों के पड़े हुए शैल एवं गुफा में उपलब्ध हुए, जो पत्थरों में छिद गए थे, और वही 25,000 वर्ष पुराने पत्थर के औजार भी उस गुफा में पड़े थे। वे दोनों एक साथ उपलब्ध हुए। 25,000 साल पुराना पत्थर का औजार और आधुनिक युग के बम की खोल, वे दोनों एक साथ एक ही गुफा में उपलब्ध हुई। 25,000 साल पहले आदमी पत्थर से मार रहा था, आदमी यही था। 25,000 साल बाद
ये बमों से मार रहा है, आदमी वही है। विकास आदमी का जरा नहीं हुआ, लेकिन पत्थर के औजार से एटम बम तक विकसित हो गया, आदमी वही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मनुष्यता विकसित हो रही है, वह जरा संदिग्ध बात है। अस्त्र शस्त्र विकसित हो रहे हैं, यह निसंदिग्ध बात है। मनुष्यता विकसित होती नहीं दिखाई पड़ती। एवोल्यूशन, विकास वस्तुओं का हो रहा है। 25,000 साल पहले जिस आदमी ने पत्थर के औजार से किसी की हत्या की होगी और 25,000 बाद जिसने बम से हत्या की, इनके हत्या करने का पैमाना बड़ा हो गया। पत्थर के औजार से आप एक आध को मार सकते थे, एटम से आप लाखों करोड़ों को एक साथ मार सकते हैं। एक हाइड्रोजन बम कोई 1 करोड़ आदमियों को एक साथ मार सकता है, और अभी ज़मीन पर 50,000 हाइड्रोजन बम तैयार है। वैज्ञानिक कहते हैं कि तैयारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। वे कहते हैं कि हमारे पास इतने बम हैं, अब जितने आदमी नहीं हैं मारने को, एक एक आदमी को 7-7 बार मारना पड़े तो हमारे पास इंतजाम है। हालांकि एक आदमी एक ही दफ़े में मर जाता है, लेकिन राजनीतिज्ञ बहुत हिसाब लगाते हैं। कोई बच जाए एक दफ़ा, दोबारा तिबारा तो हम 7 बार मार सकते हैं एक आदमी को। 21 अरब आदमियों को मारने का इंतजाम है। अभी आबादी कोई 3-3.5 अरब है, अब तो 7.5 अरब से ज़्यादा हो गई है। 21 अरब आदमियों को मारने का इंतजाम है, और ये इंतजाम रोज़ बढ़ता जाता है। आदमी विकसित हुआ नहीं मालूम पड़ता, लेकिन ताकत विकसित हुई मालूम पड़ती है। हिंसा हो भीतर, वैमनस्य हो भीतर, प्रतिस्पर्धा हो भीतर, शत्रुता हो भीतर, तो अस्त्र शस्त्र घातक है। यह तो हमारी समझ में आ जाएगा। एक तरफ रावण है जिससे शस्त्रों का मेल है, यह खतरनाक है। दूसरी तरफ बुद्ध और महावीर है, यह भी बिल्कुल गणित के फार्मूले की तरह साफ है। जैसे ये आदमी हैं, इनके पास वैसा ही सब कुछ है। इनके पास कोई अस्त्र नहीं है, भीतर प्रेम है, हाथ में तलवार नहीं है। ये आदमी अपने लिए खतरनाक नहीं है, किसी के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन नकारात्मक रूप से समाज के लिए ये भी खतरनाक हो सकते हैं। नकारात्मक रूप से, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि बुरे आदमी के हाथ में ताकत रहेगी और अच्छा आदमी ताकत को छोड़ता चला जाएगा जाने अनजाने। यह बुरे आदमी को मजबूत करना है। महावीर की कोई इच्छा नहीं है, बुद्ध की कोई इच्छा नहीं है कि बुरा आदमी मजबूत हो जाए, लेकिन बुद्ध और महावीर का शस्त्र छोड़ देना बुरे आदमी को मजबूत करने का कारण तो बनेगा ही। अच्छा आदमी मैदान छोड़ देगा, बुरा आदमी ताकतवर हो जाएगा। दुनिया में जितनी बुराई है उसमें सिर्फ बुरे लोगों का हाथ होता तो भी ठीक था, उसमें अच्छे लोगों का हाथ भी है। यह बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ी समझनी कठिन मालूम पड़ेगी, मतलब उसको अंदर उतारना कठिन मालूम पड़ेगी, क्योंकि अच्छे आदमी का सीधा हाथ नहीं है, अच्छे आदमी का परोक्ष हाथ है, इनडायरेक्ट है। अच्छा आदमी छोड़कर चल देता है, अच्छा आदमी लड़ाई के मैदान से हट जाता है, अच्छा आदमी जहाँ भी संघर्ष है वहाँ से दूर हो जाता है। बुरे आदमी ही शेष रह जाते हैं, और बुरे आदमी ताकत पर पहुँच जाते हैं तो पूरे समाज को बुरा करने का कारण होते हैं। इसलिए कृष्ण राम को चुन रहे हैं। यह बहुत सोच कर कही गई बात है। राम दोहरे हैं, आदमी बुद्ध जैसे और शक्ति रावण जैसी। और शायद दुनिया अच्छी न हो सकेगी जब तक अच्छे आदमी और बुरे आदमी की ताकत के बीच ऐसा कोई संबंध स्थापित न हो, तब तक शायद दुनिया अच्छी नहीं हो सकेगी। अच्छे आदमी सदा पैसिफिस्ट होंगे, शांतिवादी होंगे, हट जाएंगे। बुरे आदमी हमेशा हमलावर होंगे, लड़ने को तैयार रहेंगे। अच्छे आदमी प्रार्थना पूजा करते रहेंगे, बुरे आदमी ताकत को बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छे आदमी एक कोने में पड़े रहेंगे, बुरे आदमी सारी दुनिया को रोन डालेंगे। थोड़ा हम सोचे, राम जैसा आदमी सारी पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। एक अनूठा आयाम है राम का, एक अलग ही डायमेंशन है। क्राइस्ट, बुद्ध, महावीर खोजे जा सकते हैं, रावण या हिटलर या नेपोलियन या सिकंदर खोजे जा सकते हैं। राम का खोजना बहुत मुश्किल है। राम बहुत अनूठा जोड़ है। आदमी बुद्ध जैसे हैं, हाथ में ताकत रावण जैसी। कृष्ण कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। ओशो, गीता दर्शन भाग 5 अध्याय 10 प्रवचन 12, शस्त्रधारियों में राम। धन्यवाद।